नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल समर्थ सर कानपुर वाले में। तो अभी तक हम लोग ने अपनी क्लास में देख लिया है सारे धर्मों के बारे में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मगध राज का उत्कर्ष। 16 महाजनपदों में मगध ही राज क्यों? तो चलिए देखते हैं। मगध राज का उत्कर्ष, मगध राज ही क्यों? तो इसमें देखिए, सबसे पहले देखते हैं पहला कारण। देखिए, पहला कारण था राजनीतिक शक्ति की श्रृंखला। राजनीतिक शक्ति की श्रृंखला कौन कौन सी श्रृंखला थी? देखिए, शासकों की श्रृंखला। कौन कौन थे? पहले थे तो है हर्यक वंश। हर्यक वंश, हर्यक वंश में कौन कौन थे? पहले तो थे बिंबिसार। बिंबिसार के बाद इनके उत्तराधिकारी हुए अजातशत्रु। अजातशत्रु 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 के बाद इनके उत्तराधिकारी हुए उदयन। इनके बाद इसके भी उत्तराधिकारी जो हुए वो हुए नाग दशक। ये है हमारा हर्यश वंश। ठीक है, हर्यश वंश के बाद एक और वंश आए, शिशु नाग वंश। शिशु नाग वंश। शिशु नाग वंश में कौन कौन है? पहले तो यही शिशु नाग वंश। शिशु नाग वंश, फिर उसके उत्तराधिकारी कौन हुए? शोक। कौन से अशोक? काला अशोक। काला अशोक को एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं, याद करिए कहाँ पर पढ़ा था। कमेंट में बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी, अगर रिवीजन किया हो तो। उसके बाद दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था भौगोलिक। कौन सा कारण? भौगोलिक कारण। दूसरा कारण था भौगोलिक। भौगोलिक में पहला था, यहाँ पर क्या था? लौ आयक्ष बहुत थे। क्या था? लौ आयस। लौ आयस की मात्रा प्रचुर मात्रा थी। यहाँ पर बहुत ज्यादा भंडार थे। भंडार का भंडार था यहाँ पर, लौ आयस का था। और दूसरा, हाथियों की संख्या बहुत थी यहाँ पर। हाथियों की संख्या अधिक थी। हाथियों की संख्या अधिक थी, यानी उपलब्धता थी। तो हाथी जब ज्यादा थे तो यही सी बात है, सेना भी ज्यादा, जम के करो लड़ाई। इस वजह से मगध राज का उत्कर्ष हुआ। ठीक है, नोट डाउन हो गया। चलिए आगे देखते हैं और कौन से वंश आए। इसके बाद एक वंश और आया, नंद वंश। कौन से वंश? नंद वंश। नंद वंश में कौन कौन हुए? नंद वंश में हुए
पद्मानंद, महापद्मानंद, महापद्मानंद। इनके उत्तराधिकारी कौन हुए? इनके उत्तराधिकारी हुए घनानंद, घनानंद हुए इसके उत्तराधिकारी। ठीक है। और क्या था, ये उस तरह का है। और क्या कारण थे? और कारण थे, आर्थिक कारण भी था, आर्थिक कारण भी था। आर्थिक क्षेत्र समृद्ध था। क्या था? समृद्ध था। जब आर्थिक क्षेत्र समृद्ध है तो जाहिर सी बात है, पेट भरा है सबका, तो क्या करना है, करो आराम से, युद्ध करो, सब करो। मिट्टी कैसी थी यहाँ की? मिट्टी थी उपजाऊ थी, मिट्टी उपजाऊ थी। अब मिट्टियां उपजाऊ क्यों होती है? क्योंकि पानी की उपलब्धता अधिक होती है। पानी की उपलब्धता अधिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दो नदियां बहती थी। कौन सी? गंगा और सोन। ये नदियां यहाँ से गुजरती थी, इसलिए यहाँ पर इसकी उपलब्धता पानी की अधिक थी। और क्या कारण थे? और क्या कारण थे? और एक कारण था तकनीकी, तकनीकी अच्छी थी। तकनीकी क्यों अच्छी थी बताइए? तकनीकी क्यों अच्छी थी? तकनीकी अच्छी थी इनके पास इसलिए क्योंकि शस्त्र, इनके पास तकनीकी शस्त्र जो थे वो अच्छे थे। कौन कौन से थे वो देख लीजिए, कौन कौन से थे। एक तो रथ मूसल, रथ मूसल चलाए। किसने चलाया? अभी बताते हैं। रथ मूसल और महाशिला कंटक, ये इनके पास शस्त्र चलाए इन्होंने। ठीक है, हो गया नोट डाउन? नोट डाउन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए आगे डालते हैं। अब देखते हैं हर्यस वंश के बारे में। तो चलिए हेडिंग डालिए, हर्यस वंश, हर्यक वंश, हर्यस वंश। अच्छा, हर्यक वंश से पहले देखते हैं, इधर देख लीजिए कि मगध के संस्थापक कौन थे। मगध के संस्थापक, संस्थापक कौन थे? मगध के संस्थापक बृह बृहदत्त, बृहदत्त, ये इसके संस्थापक थे। और मगध की राजधानी, राजधानी कौन सी थी? राजधानी थी इसकी राजगिर, गिरिराज और राजगिर। कौन सी राजधानी थी? गिरिराज और राजगिर। गिरिव्रज और राजगिर। ठीक है, आर्यस वंश में। अब इसकी हत्या किसने की? इसकी हत्या कर दी बिंबिसार ने। आर्यस वंश के बिंबिसार, बिंबिसार ने इसकी हत्या कर दी। किसकी? बृहदत्त की। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि आर्यस वंश का संस्थापक कौन था, तो यही थे संस्थापक, संस्थापक भी यही थे। ठीक है, क्वेश्चन आता है हर्यस वंश संस्थापक, हर्यस वंश संस्थापक बिंबिसार।
आर्य वंश की राजधानी कौन सी थी? राजधानी थी ग्रीव्रज। ग्रीव्रज इसकी राजधानी थी। राजधानी नहीं बदली इन्होंने, ठीक है। गिरिव्रज ही राजधानी, राजधानी नहीं बदली इन्होंने बिंबिसार ने, ठीक है? और राजगृह भी रखी, राजगृह भी रखी, ठीक है। ये राजधानी रखी, इसको नहीं बदला। अच्छा, बिंबिसार का उपनाम क्या था? बिंबिसार का उपनाम, उपनाम उपनाम था प्रेरणिक। सैनिक था, ठीक है। और इसके पास एक प्रिय हाथी था, इसका प्रिय हाथी, प्रिय हाथी, प्रिय हाथी का क्या नाम था? कभी कभी पूछ लेते हैं कि बिंबिसार के प्रिय हाथी का क्या नाम था। नाम था उसका सेनाग। पूछ लिया आपसे, सेनाग किसका प्रिय हाथी था या किस वंश में था? तो हर्यक वंश में था। और किसका था? बिंबिसार का था, ठीक है। इनके पास एक राजवैद्य भी था, राजवैद्य। इनके पास राजवैद्य भी था, उसका नाम था जीवक। क्या नाम था? जीवक। ये नाम था जीवक। जीवक क्या करता था? सेवा करता था, सेवा, सेवा करता था। सेवा इन्होंने एक बार करी बुद्ध की। महात्मा, महात्मा बुद्ध पढ़ाए, ठीक है। आगे देखें, हो गया नोट डाउन। महात्मा बुद्ध की करी और दूसरा करी किसकी? किसकी करी? अवंती के राजा, अवंती के राजा, अवंती के राजा। क्या नाम था उसका? राजा का नाम था चंद्रप्रभोत। क्या नाम था? चंद्रप्रभोत, चंद्र प्रबोध। इनको क्या हो गया था? इनको एक बार क्षय रोग हो गया था। क्या हो गया था? सॉरी, पांडु रोग हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, पांडु रोग, पांडु रोग हो गया था। इस वजह से इन्होंने 2 बार सेवा के लिए भेजा था, एक बार महात्मा बुद्ध के पास और एक बार अवंती के राजा चंद्रगोत को, जब पांडु रोग हो गया था, ठीक है। चले आगे चले। अब देखते हैं इनका वैवाहिक, इनका विस्तार इन्होंने कैसे किया, अपने राज्य का विस्तार। विस्तार किस प्रकार किया विस्तार, ठीक है। विस्तार कैसे किया? विस्तार इन्होंने किया वैवाहिक संबंध बना के। कैसे किया? वैवाहिक संबंध बना के इन्होंने विस्तार किया अपना। हाँ, देखिए देखिए कैसे किया वैवाहिक संबंध बना के। वैवाहिक संबंध बनाया इन्होंने। वैवाहिक जब संबंध हो जाएंगे तो कोई किसी से लड़ाई करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए इन्होंने पहले तो कौशल के, कौशल नरेश, कौशल नरेश जो थे, कौशल नरेश कौन से थे? प्रसेनजित, प्रसेनजित, कौशल नरेश प्रसेनजित। इनकी बहन, इनकी कौन थी?
बहन, उसका क्या नाम था? महाकोशला। इससे विवाह किया। अब जब इससे विवाह कर लिया है तो लड़ाई थोड़ी ना करेंगे इससे। इस प्रकार इन्होंने वैवाहिक बंधन बनाया, संबंध। ठीक है। और दूसरा, वैशाली। वैशाली के राजा कौन से? चेतक। चेटक। चेटक राजा। चेटक राजा। इनकी पुत्री। इनकी पुत्री। क्या नाम था पुत्री का? पुत्री। नाम था इसका चेलना। चेलना। एक जगह और इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाया। मृद की राजकुमारी। मृद की राजकुमारी। क्या नाम था उनका? जेमा। ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आधुनिक पंजाब। अब इस समय का पंजाब है, वहाँ पड़ता है। आधुनिक पंजाब। हो गया, नोट डाउन हो गया। चलिए आगे चले। देख लिया, ठीक है। एक चीज और, बिंबिसार ने लगभग 52 वर्ष तक शासक किया था। 52 वर्ष तक शासक किया। ठीक है। 493, 493 ईस्वी में, ईसा पूर्व। अब इनकी हो जाती है हत्या। हत्या किसने करी? अजात शत्रु। अजात शत्रु ने इनकी कर दी हत्या। अब हत्या कर दी तो अजात शत्रु का भी उपनाम देख लीजिए। अजात शत्रु का उपनाम, अजात शत्रु का उपनाम क्या था? पुणाक। पुणिक नाम था। क्या नाम था? पुणिक। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी। पत्नी का नाम था बाजीरा। ये इनकी पत्नी का नाम था। अजात शत्रु, इन्होंने ही शस्त्र चलाए थे, अभी बताया था आपको। शस्त्र चलाए थे। कौन कौन से 2 शस्त्र चलाए थे? रथ मूसल, और एक कौन सा था? महाशिला कंटक। ये उन्होंने शस्त्र चलाए थे, इसलिए मगध राज में राज किया उन्होंने। पहले तो ये थे किसके? जैन धर्म के अनुयायी। पहले तो थे ये जैन के। पहले तो थे जैन धर्म के, फिर बाद में ये बुद्ध के हो गए थे। बुद्ध के, बुद्ध धर्म के। बुद्ध धर्म के अनुयायी हुए थे, इसीलिए तो प्रथम बौद्ध संस्कृति कहाँ पर हुई थी? आप लोग को बताया था मैंने। और इसके इन्हीं के समय में हुई थी, अजातशत्रु के समय में। पता है? प्रथम बौद्ध संस्कृति। प्रथम बौद्ध संस्कृति कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। राजगृह में। ठीक है, आगे चले।
चलिए आगे देखते हैं। और के अध्यक्ष कौन थे, सब बताया आपको हमने पिछली क्लास में। सब अध्यक्ष महाकश्यप। ये सब आपको बताया नहीं। अच्छा जल्दी से बताइए आप लोग, दूसरी संगति कहाँ हुई थी और किसके शासन काल में हुई थी, जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइए। इसने इनके मंत्री थे वर्षाकार। ये कौन थे, इनके मंत्री थे, ये मंत्री थे। इनकी सहायता से, इनकी सहायता से इन्होंने वैशाली में विजय प्राप्त की। क्या करी, विजय की, विजय की। ठीक है, और कम से कम इन्होंने 32 वर्ष तक शासन किया था, 32 वर्ष। अब आते हैं उदयन। उदयन ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने स्थापना की थी, किसकी स्थापना की थी, पाटलिपुत्र की। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र में गंगा, सोन और गंडक ये बहती है। फिर उसके बाद आए हैं नागवंश, नागदशक। नागदशक ये हरियत वंश के अंतिम शासक थे, शासक हुए। इनके बारे में ज्यादा नहीं है कुछ। ठीक है, तो ये रहा हमारा मगध में हरियत वंश। कल अब हम देखेंगे इसके आगे शिशुनाग और नंद वंश, और उसके बाद हमारा मगध हो जाएगा समाप्त। तो कल मिलते हैं। आज की वीडियो को यहीं विश्राम करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और कमेंट में जो पूछा है वो बताइएगा कि द्वितीय संगति कहाँ पर हुई थी, बौद्ध संगति द्वितीय। ठीक है, कल आपको बताना है, ये कल पे फिर पूछूंगा। तो कल के वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।